सूरत का जो बालक था सुस्त था, रो रहा था। क्या कह रहा था मालूम है? क्या कह रहा था? अरे लड़का जनमई तऊ तुई जनमई कैता को खिबाज पर जाई एक चलो जाई परदेस हाँ दूसरे की बैठैया से लगाई अरे मति रो बहु मति रुधन मचैऊ जननी सुनाऊं हमारी बात तुम्हें 8 दिन को रास्ता देखाऊं हाँ न में तुम्हारो लाल मिल जाए टिकानो नहीं मिली अरे कह कमैया रही रही कह मचूती कह जननी हमें रुलाई हम अरे अगला लगे काटन में मुसीबत हाय जंगल में अरे जय दिन लड़का तुमरो मिली तुम चिंतन करिया सेवा कर रही तुम्हारी अरे जय दिन लाल मनो मिली तुम जागो अपने लिए कर लल्लाई हाय लड़ाई हुई गई रुपये वाले सामने रुपये ले रुपये वाले आपको नेत्रों से कुछ नहीं दिखाई दे रहा अरे लाइक सलाई दैजे वाली मंजा मातारी के नल नहीं लगाई गई अरे यकिया खोल के मैया देखो भाई लड़का नहीं 80 बरस के हम कर अरे मेरा लड़का बड़ा बरस को जय 80 बरस के डोकर ठाड़े अरे दाया आई गई महेश राम भैया बकियन वाले इन्हें 50 रुपया लिखाई गए ऐसो बकिया गाँव दूसरी नाई कर भैया
50 रुपया बबर से नामी भेजे। रास्ता देखऊ न में दिनौला लाल तुम्हारो मिल गई महतारी तुम्हारी सेवा लड़का करी। देखिए वो क्या रहा है। जिस समय राजा नल ने कह दिया वो क्या आ रहा है, राजा नल अंतर ध्यान हो जाते हैं। मंझा मांझो जो थी चली जाती है। उधर राजा नल कहाँ जा रहे हैं, देश नरवर के लिए रानी मोतनी से किस तरीके से धीर बधाना जा रहे हैं। अरे अब हम जाइए नरवर का भैया देरी न करी हूँ अपनी ब्याही से मिली हूँ महंगाई। अरे चाहे दिल से हम ब्याही के लाए सुख जानो नहीं उन्हें दुखई मजा माता तो। निरख मेरी देखती हुई रसबरा बलमा मेरे पिया भरतारी नहीं आए। मेरी प्राण न प्यारी बैठी देश नरबरमा। वाले 10 रुपया बबर से राजिया कुंडो क्या कहनो है आज का दिन जा लक्ष्मी साथ नहीं 10 रुपया तुम्हारे दई सोने समान मिल गए। बारह पाछे बता मई बहुत मिलवा मई। अरे काल बल कहा परी मोतिन की बाजे बजुर की बरिया खोली द्वार परिया बई। दोस्तों आज रानी मोतनी अंटा बस से अपने पति महाराज का इंतजार करती थी। आज रानी मोतनी वही अंटा बस से देश नरवर में जो राजा प्रथम के हाथ बिक गई थी आज नीचे उतर के आती है। गेट में देखती है तो 80 वर्ष का डोकरा है। आज रानी मोतनी सामने आती है, नहीं पहचान पाती मेरे पति महाराज कौन है। आज रानी मोतनी और बाबा से क्या बातचीत होती है। लाई गई कुन्नू भैया 10 रुपया न्यूते माँ कहत करी बड़ाई। अरे बतिया लगा वहाँ कोठी चमकई कोई दूजी को नहीं भैया की है करैया गति बरन न जाई ऐसी जिरवान बीते। आप कौन हो, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बाबा मैंने कहा जय सीताराम। जय सियाराम। कहो आप क्यों रो रही हो, क्या बात है? बाबा हाँ अब तुम मेरे इस महल को आए हो, अब तुम ये समझ रहे हो मैं इस महल की रानी हूँ। मैं महल की रानी नहीं हूँ राजन। फिर आप कौन हो, किस लिए रो रहे हो, क्या चाहिए आपको, बोलो। बाबा हाँ अब तुम समझ रहे हो इस महल की रानी मैं रानी नहीं हूँ।
अब मैं अंटा बस से उतर के आए, मैं एक विपत के सताई हूँ राजन। विपत की मारी हुई हो? विपत की मैं मारी मारी घूम रही हूँ। क्या बात है फिर, बोलो। राजन, इस महल की मैं रानी होती तो खुराक लेके मैं बस बाहर आती। सुनिए मेरी बात राजन। हाँ। आप तो कहते मैं 12 बरस की अगारे की जानने वाला बाबा हूँ। हाँ। और पीछे की बताने वाला बाबा हूँ। 12 बरस आगे 12 बरस पीछे की बताता हूँ। अगर किसी का बहा धुआ होता उसका भी मैं मिलाता हूँ। बोलो क्या चाहिए? अगर ऐसी बात है तो बाबा मुझे बता दीजिए। अगर मेरे पास गहना और जितना मैं पहना हूँ सारे तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ये हमारे भाई प्रांश बाबू और कार्तिक बाबू, इन्होंने 10-10 रुपए का शानदार हार दिया है। पलट कोस्तान में दे रही है। एक बात ज्ञानी सुन लीजिए। वो कौन सी बात? जोड़ैया पर ज्ञानी भैया। अच्छा। मेरो कैला बनिया तुम्हारा बना। वो कौन सी बात है? आप रो रही हो, बोलो तो सही। राजन, हाँ। मैं एक देश नरवर के, अब ये समझ रहे हो कोई रानी है, मैं रानी नहीं हूँ। अब तुम बता दोगे तो 12 वर्ष की तो अच्छी बात है। मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ बाबा। एक बात कहूँ, आप विपत कुमारी हो, मुसीबत की सताई हुई हो। तेरा मैं वेद में देख रहा हूँ, तेरा पति तुझे ढील कर सोते हुए ढील करके चला गया। तेरे सगे ननिया ससुर ने ला करके देश जानवर में सगे ससुर के हाथ बेच दिया। अब तेरा सगा ससुर नित उठ के सेज मांग रहा है। ऐसा पापी क्या कह रहा है वो? सगी बहू पई झुरमुट अरे तेरे रात सजिया मां गई बहरी जो ना यही बलम बलम रंगीला नरमई जति बचैगी ना। ये हमारे भाई राम स्वरूप इसी बकिया की तरफ से इन्होंने 50 रुपए व्यवहार में दिए हैं। पलट को धन्यवाद देती है। सुनो राजन, आप बैठ जाओ। मैंने 6 महीना मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा अगर मेरे पति महाराज 6 महीने के बाद में नहीं आएंगे तो मैं रानी बनने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे ये बता दी मेरे पति महाराज इस संसार में जीवित सुन सुन नहीं है। सुन, तेरा पति बस आएगा, तेरी ऐसे इज्जत नहीं लुटेगी। लेकिन एक बात है, हमारी बात को अमल करना पड़ेगा। ये हमारे भाई कमलेश कुमार बकिया की तरफ से इन्होंने 100 रुपये व्यवहार में दिए हैं। वो कौन सी बात है? हमारी बात को अमल करना है, इनकार मत करना है। बताएं आपको? बताइए ज्ञानी। अगर तेरा सगा ससुर सेज मांगने आए तो उससे क्या कहोगी? क्या कहेंगे ज्ञानी धर पंडित, मुझे बता दीजिए। ये हमारे भाई श्रीमान वीरपाल, इन्होंने बकियों की तरफ से 10 रुपये व्यवहार में दिए हैं। पलटू को स्थान में हाँ बकिए बताई दें। एक बात कहूँ मैं, कहिए ज्ञानी पंडित। अपने ससुर से कहना अगर वादे से पहले हमारी सेज पे आना चाहते तो वो कौन सा जतन है। अरे खेलता शिकार मेरे बबुला ला बबुला ना की।
अगर पंडित जी मैं अपने बात अपने सगे ससुर से कहूँ। हाँ, सगे ससुर से कहना है, कहना चले जाओ बिकट बनी के लिए, वहां से जंगल में शिकार करना, लंगड़ा नाहर की, लंगड़ा नाहर को मार करके लाना है। मारी शिकार महलन मैलैया बहू, बनाई भोजना मई जे मई, फिर लौट के सदिया बिराजौआई। जो जो गया तुम्हारा गरबा, मैं का तुम्हारा करलाई। आप ठहर जाओ, तेरा सगा ससुर आ रहा है सेज मांगने के लिए, कहीं हमें देख लिया खरीदी हुई रानी से बात कर रहा है, तो धर के घींच हमारी चौखट बगड़ से अखट्टे खट्टा बोली। पंडित महाराज, हाँ, ये बात तुमने बता दी, अगर कहीं नहीं आप नहीं कहोगे लंगड़ा आप नाहर? चिंता मत करो, अगर कोई भी बात आ जाए तो मुझे फिर याद करना, हम आपको फिर दोबारा मिलेंगे, आप चिंता मत करना। पंडित महाराज आप तुम कहाँ मिलोगे? अरे वो भी जतन बता देंगे, लेकिन इस समय टाइम नहीं है, तेरा सगा ससुर आ रहा है सेज मांगने के लिए, पहले ये बात करो, कहना बिकट बनी के लिए चले जाओ, लंगड़ा नाहर को मार के लेकर के आओ, उसका मांस निकाल करके भोजन बनाऊंगी, मैं खाऊंगी, आप खाना, उसके बाद में मेरी सेज पे आना। अच्छी बात है। अगर शिकार ना मार के लाए तो शिकार मार के लेकर के आए तो उसके जब तलक कान पूंछ ना देख लेना, सेज पे कदम मत रखना, ठीक है? कान पूंछ देख लेना तो सेल लगाने देना, कान पूंछ ना हो तो सेज पे कदम मत रखना। अरे जो जो कहियो ज्ञानी मैं ससमनी, मैं होती आई नरवर की। अरे तौता त्रिया मतिरो बहुमाती रुदन मचई हूँ, हाई काहे की सोजसिलना। अरे जो मैं होती मैल की नरवर की रानी, मैं के खुराक लई। अरे तबल रुपया पुन्नो भैया जई बकियन वाले, 10 रुपया है बबर से रखे। जैसी बोली तुम्हारी लगई मोर बलमा की, हमें मालूम होती नरवरवा। अरे कहे कतरिया मत कट हुई गोदा यखनी बौराई गई, तेरी बुद्धि का मुनाई दई रही, हम बलमा नाई हाई 80 बरस के हम पर। अरे फिर बलिहारी प्रेम पाल भैया बकियन वाले, 10 रुपया है बबर से रखे। अरे कसम बकियल बोली नहीं जाइबो, जा रानी मोतनी आई तड़पाई दादा नरवरवा। अब चिंतन करिया तुम्हारो जौआ भाई। आप इसी जगह पे ठहर जाना, तेरा सगा ससुर आ रहा है, हम तब तक छिप जाते हैं। ठीक है बाबा। इधर प्रेमियों, और राजा नल ने जो दहेज में 5 चीजें मिली थी, शिप्पी शराई कमल का फूल मणियों की माला, 22 आगे में शराय लगाई, 80 बरस का डोकर बन गया, 80 बरस का एक बाबा बन गया। उसने अपनी माँ के पास दक्षिणपुर में गया,
मां को धीरज बंधा दिया। उसके बाद में नर्बत धाम में कचिया महल के पास अपनी रानी को धीरज बंधा दिया। अब उधर की बात छूट जाती है। इधर राजा प्रथम को नर्बत धाम में कचेरी पर बैठे हैं। उधर जिस रानी से वादा किया था आज 6 महीने का वादा पूरा हो जाता है। अब मैं उसी रानी के पास जाऊंगा, कच्चिया महल के पास, रानी से फाटक खुलवाऊंगा। अरे रानी से कहूंगा चलो रानी, साज का अंधारा पर हमारी तुम्हारी आज सेज लगेगी और स्त्री पुरुष का नाता हो जाएगा। देखिए प्रेमियों, आज राजा प्रथम कचेरी को बंद करते हैं। जब नर्बत धाम में कचिया महल है जिसमें वही लड़की बंद है, उस महल के पास जाते हैं, क्या बात करते हैं। हाँ, परमेश्वर जहां कहीं हो स्टेज मंच के पास आने का कष्ट करें।